Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज मैं कक्षा 9 के बच्चों के लिए शैमुसी पुस्तक से पाठ 2 जो कि छठे हुए सिलेबस का पहला पाठ है वह लेकर के आया हूँ। स्वर्ण काका। स्वर्ण काका हमारे सामने में एक निर्धन लड़की और एक अमीर लड़की, दोनों तरह की लड़की की कथा है। लेकिन संतोष का क्या प्रतिफल होता है, संतुष्टि यदि हमारे अंतःकरण में है तो उसका क्या प्रतिफल होता है, और असंतोष यदि है तो उसका क्या प्रतिफल होता है, दोनों का प्रतिफल हमारे सामने में उपस्थित होता है। तो कवि का उद्देश्य, इस पाठ के कवि श्री पद्म शास्त्री का उद्देश्य है कि संतुष्टि अंतःकरण में यदि है तो आपको हर जगह उचित सफलता मिलेगी। इसी चीज को लेकर के यह पाठ है। यह विभिन्न देशों की लोक कथाओं में प्रचलित लोक कथाएं हैं। वर्तमान में जो यह कथा है वह बर्मा की लोक कथा है। बर्मा देश, वर्तमान में शायद उसका नाम म्यांमार हो गया है या बर्मा ही है, जो भी है। बर्मा एक देश है, जो पहला उसका नाम बर्मा था, अभी शायद म्यांमार हो गया है। तो म्यांमार की ये लोक कथा है, वहीं से लोक कथा से लिया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा लॉन्ग एगो, अंग्रेजी में आप हम पढ़ते हैं लॉन्ग एगो, बहुत पहले। उसके लिए संस्कृत में पूरा शब्द का प्रयोग होता है। प्राचीन काले, बहुत पहले। कस्मिंश्चित् ग्रामे, किसी गांव में। कस्मिंश्चित्, किसी, ग्रामे, गांव में। तो बहुत पहले किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। एक निर्धन बूढ़ी स्त्री, सिर्फ स्त्री ही नहीं थी, वह बूढ़ी भी थी, उसकी अवस्था वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी। ऐसी स्त्री न्यवसत्, निवास करती थी, रही। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासी। तस्याह च एका, तस्याश्चैका शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो तस्याह जोड़ च जोड़ एका, तस्याह जोड़ च जोड़ एका। तस्याह उसकी, और उसकी एक दुहिता। दुहिता मतलब बेटी। दुहिता शब्द का अर्थ होता है बेटी। तो उसकी एक बेटी भी थी जो कैसी थी, विनम्रा मनोहरा चासी। उसकी एक बेटी भी थी जो विनम्र थी, विनयशील थी और मनोहर थी, सुंदर थी, लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली थी। अपने हाव भाव से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया करती थी। ऐसी ही उसकी एक बेटी भी थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। एक दिन, एकदा अंग्रेजी में आप लोग, हम लोग यूज करते हैं वंस अपॉन ए डे। संस्कृत में उसी के लिए एकदा शब्द का प्रयोग होता है। एकदा, एक बार या एक दिन। वह माता स्थाल्याम, थाली में, जिस थाली में हम आप खाते हैं ऐसी ही एक थाली में, छोटी सी थाली में, तंडुलान आक्षिप्य, तंडुलान आक्षिप्य, तंडुलान आक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। तंडुल में, थाली में तंडुल, तंडुल मतलब होता है चावल, जो भात नहीं बना हुआ है उस चावल को कहते हैं तंडुल। वैसे आजकल चावल खाएंगे, भात को भी चावल शब्द प्रयोग करते हैं। आप चावल खाना पसंद करेंगे या रोटी खाना पसंद करेंगे, लेकिन चावल कहते हैं जो पानी में डाल करके गर्म करके उसना हुआ नहीं है, ऐसा जो स्वरूप है। धान से उसका जो ऊपर में जो कवर होता है उसको हटाने के बाद जो सबूत दाना बचा हुआ है उसी को चावल कहते हैं। तो उस चावल को थाली में डाल करके सूखने के लिए धूप में रख करके अपनी पुत्री को, पुत्री बेटी को, आदिदेश आदेश दिया, कहा, क्या कहा, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य आतपे, सूर्यस्य आतपे, आतपे धूप में, गर्मी में, सूर्य की गर्मी में यानी सूर्य के धूप में। तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। हम आप देखते हैं कि जब हम कोई अनाज सूखने के लिए धूप में देते हैं तो पक्षियां अनायास उसके पास में आ जाती हैं और उनमें से दाना चुगने लगती हैं। तो वह निर्धन
बूढ़ी स्त्री थी, निर्धन थी, उसके पास दाना कम था। यदि उस दाने में से 10, 20, 50, 100 दाने यदि वह चुग ले पक्षियाँ, तो उसके आहार में कमी हो जाएगी। इसलिए उसने कहा कि इन चावल के दानों को मैं सूखने के लिए धूप में दे रही हूँ, तुम पक्षियाँ इसको न चुग ले, उससे इसकी रक्षा करो। रक्षा सूर्यातपे, सूर्य की गर्मी में, तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, चावल के दानों को पक्षियों से बचाओ। ऐसा कह करके वह धूप में डाल करके चली गई, अपना काम करने लगी। वह लड़की भी उसकी रक्षा करने लगी। किंचित कालाद अनंतरम, किंचित कालात अनंतरम, आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ देर के बाद, किंचित काल अनंतरम, किंचित मतलब कुछ, काल मतलब समय, अनंतरम मतलब बाद में, अर्थात कुछ समय के बाद, फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर, आई डोंट नो, कुछ समय के बाद एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम उपजगाम, एक विचित्र कौवा, विचित्र से अभिप्राय है कि आगे जो वर्णन है उसके हिसाब से उसके चोंच सोने या चांदी से बने हुए थे, उसके पंख स्वर्णिम थे। सामान्य स्थिति में कौवा का पंख काला और चोंच भी काली होती है। ऐसा हमने नहीं देखा है कि पंख सोने जैसा और चोंच चांदी जैसा हो, कहीं किसी को दिखा हो, हम नहीं कह सकते हैं। प्रायः सामान्य स्थिति में ऐसा कौवा नहीं होता है। तो उसके सामने में एक विचित्र जो सामान्य से विपरीत था, किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय के बाद, एको विचित्रः काकः, एक विचित्र कौवा, काकः, विचित्र अभिप्राय समझ गए होंगे आप लोग कि जो सामान्य से विपरीत है, समुड्डीय उड़कर, ताम उपजगाम, उसके पास पहुंचा। ताम, ताम मतलब उस बालिकाम, ताम बालिकाम, वह जो लड़की वहां बैठी हुई थी, उपजगाम, उसके समीप में पहुंच गया। ताम उपजगाम, उसके पास पहुंच गया। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकास्तया पूर्वम दृष्टः, कहता है नो एतादृशः, नैतादृशः, नो एतादृशः स्वर्ण पक्षो, सोने का पंख वाला, रजत चंचु और चांदी के चोंच वाला, स्वर्ण काका, सोने का कौवा, तया बालिकया, उस बालिका के द्वारा, पूर्वम दृष्टः, पहले देखा गया था। अर्थात उस लड़की के द्वारा इस तरह का कौवा जिसके पंख सोने के हों और चोंच चांदी के बने हों, ऐसा विचित्र सोने का कौवा उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया था। पूर्वम न दृष्टः तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम, तम काकम, उसको, किसको, काकम, कौवे को, तंडुलान खादंतम, तंडुल के दानों को, चावल के दानों को, खादंतम खाता हुआ, हसंतम च और हंसता हुआ। वह तंडुल का दाना चुग भी रहा था, खा भी रहा था और उस लड़की पर हंस भी रहा था कि तुम मुझसे अपने चावल को नहीं बचा सकती, उपहास कर रहा था, हंस रहा था। तो उसको, कौवे को, उसको किसको, कौवे को, तो उस कौवे को तंडुल के दानों को खाता हुआ और हंसता हुआ विलोक्य देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा, उस लड़की ने रोना आरंभ कर दिया, क्योंकि उससे उसकी रक्षा वह कर नहीं पा रही थी, उससे बचा नहीं पा रही थी। तो असहाय होकर उसने रोना आरंभ कर दिया। बच्चे का स्वभाव है कि यदि हमारे विपरीत कोई आचरण होता है तो हमारी अश्रु फूट पड़ती है। तो वह भी, बालिका की भी अश्रु फूट पड़ी। तम निवारयंतीम सा प्रार्थयत, उसको हटाते हुए उसने उससे प्रार्थना किया, निवेदन किया, विनती की। तंडुलान मां भक्षय, इन चावल के दानों को मत खाओ। उस कौवे से उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे काक महाराज, इन चावल के दानों को मत खाइए। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ मदिया, मेरी माता, माँ अतीव निर्धना वर्तते, बहुत ही गरीब है। मेरी माँ बहुत ही निर्धन है, गरीब है।
स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच। तो जब उसने निवेदन किया, प्रार्थना किया, तो उसके प्रार्थना के स्वरूप उस कौवे ने प्रोवाच कहा। स्वर्ण काकः प्रोवाच, सोने के कौवे ने कहा, मां शुचः, सोच मत करो, चिंता मत करो, सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया गंतव्यम। कहता है विचार मत करो, चिंता मत करो, सूर्योदय से पहले, आज जो दिन है फिर रात होगी, अगली जो सुबह होने वाली है, सूर्योदय होने वाला है, उस सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदयात् प्राग, प्राग मतलब पहले, जब सूर्य उगे उससे पहले, सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहिः, गांव के बाहर, गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है, तुम वहां पहुंचना, तुम्हें वहां आना है, सूर्योदय से पहले तुम वहां पहुंच जाओ। कहने का अभिप्राय है कि गांव के बाहर में एक पीपल का वृक्ष है, उसने कहा कि तुम उस वृक्ष के पास सुबह सूर्योदय होने से पहले पहुंच जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैंने तुम्हारा जितना दाना खाया है, तुम्हारा जितना चावल खाया है, अहम, मैं, तुभ्यम, तुम्हें, दानार्थे चतुर्थी के आधार पर इसमें तुभ्यम का प्रयोग हुआ है, मैं तुमको तंडुल मूल्यम दास्यामि, तंडुल का जो मूल्य होगा, चावल का जो मूल्य होगा, कीमत होगी, मैं वह कीमत तुम्हें दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेके, और वह खा करके चला गया। जाने के बाद रात हुई, खुशी की मारी, अत्यधिक जब खुशी हो जाती है तो सबसे पहला काम होता है, अत्यंत दुख में भी और अत्यंत सुखी जीवन में भी निद्रा की कमी आ जाती है। अत्यधिक अचानक से यदि खुशी मिल जाती है तो नींद हमारे आसपास से भाग जाती है। वही स्थिति उस बालिका के साथ भी हुआ। प्रहर्षिता बालिका, खुशी से अत्यंत व्याकुल हर्षोल्लासित बालिका निद्रामपि न लेके, रात में नींद को भी नहीं प्राप्त कर सकी, अर्थात रात में उसी नींद नहीं हुई, खुशी के मारे नींद उसकी उड़ गई, वह रात भर जागती हुई ही गुजर गई उसकी रात। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, और सूर्योदय से पहले ही जहां उसका स्थान था, लक्ष्य था, वह वहां पहुंच गई, अर्थात उस पीपल के पेड़ के पास सूर्योदय से पहले ही वह वहां पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक के साथ चाश्चर्य चकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। जब उस वृक्ष के पास वह पहुंची तो वहां पर उसकी स्थिति देख करके, उस वृक्ष पर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वृक्ष पर एक सोने का महल विराजमान था। वृक्षस्योपरि विलोक, वृक्ष के ऊपर में विलोक के देखकर सा, उस वह बालिका, आश्चर्यचकिता, वह बालिका आश्चर्य से चकित संजाता हो गई। यत् तत्र, क्योंकि वहां स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, वहां पर उस एक सोने का महल विद्यमान था, अर्थात उस वृक्ष पर एक महल को देख करके वह लड़की, वह बालिका आश्चर्यभूत हो गई कि यहाँ कैसे, इस पेड़ पर यह महल कैसे हो सकता है। इससे पहले वह वहां गई हो और उसकी दृष्टि उस महल को नहीं देख पाई हो, लेकिन आज उसने वहां पर एक महल को देखा। महल भी कैसा, सोने का महल था। इसको देख करके वह आश्चर्य से भर गई। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ग गवाक्षात् कथितम हम हो बाले त्वमागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयम्। तथा रात को कौवा सोया हुआ था। यदा काकः, जब वह कौवा सहित्वा सोकर प्रबुद्धः उठा, जागा, तदा तब तेन काकेन, उस कौवे के द्वारा स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, गवाक्ष मतलब खिड़की, उसकी नजर खिड़की के बाहर से उस लड़की को देखा, अर्थात खिड़की के माध्यम से उसने वहां पर खड़ी उस लड़की को देखा। तो स्वर्ण गवाक्षात्, सोने के गवाक्ष से, खिड़की से, कथितम कहा, हम हो बाले, अरियो बालिके, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको,
अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ी अवतारयामि उतारता हूँ। अर्थात जब कौवा सो करके उठा, उठने के बाद उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी तो वहां उसने उस लड़की को देखा। तो उस लड़की को देख करके उसने सोने की खिड़की से कहा, यह लड़की तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। सोपानम अवतारयामि त्वत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा। कहता है, वह उस लड़की से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी तो भेज दूंगा, लेकिन तुम ही बताओ, तुम ऊपर सोने की सीढ़ी से आना चाहोगी, चांदी की सीढ़ी से आना चाहोगी, या तांबे से बनी सीढ़ी से ऊपर आना चाहोगी? यह तुम बताओ। तुम जिस तरह की सीढ़ी कहोगी मैं उस तरह की सीढ़ी भेज दूंगा, तुम उससे ऊपर आ जाना। उस लड़की ने कहा, कन्या प्रावोचत, उस लड़की ने उत्तर दिया, प्रत्युत्तर दिया, अहम निर्धम मातुर दुहितास्मि, हे श्रीमान, मैं गरीब माँ की बेटी हूं, मैं बहुत ही निर्धन माता की पुत्री हूं। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, मेरी हैसियत सोने और चांदी के सीढ़ियों पर चढ़ने की नहीं है, मेरी औकात नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं सोने और चांदी से बनी हुई वस्तुओं का उपभोग कर सकूं। इसलिए आप मुझे तांबे की ही सीढ़ी नीचे उतार दीजिए, मैं तांबे से बनी हुई सीढ़ी के माध्यम से ही ऊपर आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आसाद। लेकिन उस कौवे ने उस लड़की की संतुष्टि की भावना को, संतोष को देख करके सोने की सीढ़ी नीचे उतार दिया। कहा कि तुम इस सोने की सीढ़ी से ऊपर आ जाओ, और वह लड़की उस सोने की सीढ़ी पर चढ़ करके वह उस सोने के महल में प्रवेश कर गई। तो इस तरह कहानी का थोड़ा सा अंश और है जो हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। कक्षा 9 के छात्रों, आपका दिन मंगलमय हो। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक सूचना है, कल आप लोगों के लिए संस्कृत विषय में मैं एक जांच परीक्षा का आयोजन करने जा रहा हूं। आप लोग व्याकरण सेक्शन में जो मैंने पढ़ा दिया है उसको ध्यानपूर्वक पुनरावर्तन कर लीजिए, और कल 4 बजे के बाद, संध्या 4 बजे के बाद कभी भी आपके सामने में प्रश्न हो जाएगा, उसके लिए आप तैयार रहिए, और उसका उत्तर लिख करके 11 तारीख तक अपने स्कूल में कॉपी को पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद। आपका भी दिन मंगलमय हो।